नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं बहुत जल्दी में एक वीडियो लेके आई हूँ। हाँ, मेरी भी अभी अपॉइंटमेंट है, मगर मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया बिकॉज़ मैं आज वीडियो लाई हूँ हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर हाउस और होम एंड डिफरेंट बिटवीन क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग। या दे बोथ आर डिफरेंट। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई जो हम रूटीन करते हैं, रेगुलर करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी की बोले तो अगर हम नहाते हैं, हम साबुन लगाते हैं, हम शैम्पू करते हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप करते हो, वो हमारी मतलब आउटर क्लीनिंग हुई। इनर होता है वो क्लिनजिंग होता है। ऐसे सेम अपने घर की भी हम क्लीनिंग रोज करते हैं, अपनी ऑफिस की क्लीनिंग हम रोज करते हैं या करवाते हैं या वॉट एवर, बट वो क्लीनिंग है। मुझे कुछ दिनों से रीडिंग में आ रहा था कि घर की काफ़ी लोगों के घर की एनर्जी हैवी है। मतलब उसकी वजह से क्या होता है, आपको घर में थोड़ा हैवीनेस फील होगा। हैवी कैसे फील होगा, मतलब वजन फील नहीं होगा, बट आपका जो पीस ऑफ माइंड, आप कहीं पीस ऑफ माइंड मिस करोगे। आपको लगेगा शांति नहीं। समझ लो आप बाहर कितने अच्छे से मूड में आए, मगर जब आप घर में कदम रखते हो तो आप छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आपके बारे में भी बात नहीं हो रही है फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है। या खुद भी अगर अकेले भी बैठे हो आप, तो भी आपको एक अलग तरीके से हैवीनेस लगती है। सब पीस फील नहीं होती, शांति फील नहीं होती। और जिसकी वजह से छोटे मोटे घर में झगड़े हो जाते हैं किसी के भी साथ, और जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। अगर समझ लो ऑफिस की एनर्जी हैवी है तो ऐसा होगा कि आप घर से बहुत अच्छे मूड में काम करने के लिए गए हो कि आज तो ये कर देंगे, मगर जब आप ऑफिस में पैर रखते हो अपनी, तो आपको मन नहीं करता कुछ, और आपका दिमाग ऐसा लगता है जैसे ब्लास्ट होगा। मतलब ऐसी हैवी एनर्जी फील होती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और आपको लगता है कि ये जगह तो अब छोड़ो। जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो एनर्जी को फील कर सकते हैं, उन लोगों को तो लिटरली ऐसा ही लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, जो मुझे होता है। अच्छा, दूसरा तो जब मैं ये बोलती हूँ क्लाइंट्स को कि आपको अपनी घर की या ऑफिस की एनर्जी क्लींस करनी है, क्लीन नहीं, तो आपको क्या करना है। आपको अभी लोग भी नहीं मिल रहे साफ सफाई के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने स्ट्रेस रहो कि आपको अभी कैसे लोग आप लाओ और घर की सारी, मतलब जैसे कि सब कुछ पूरी डीप सफाई होती है वैसे। नो नो नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। अभी आप क्या करिए, जब मैं अभी आपको बताती हूँ, या आप ऐसे भी आपको समय नहीं है, बहुत सारी वर्किंग वूमेन है जिनके पास समय नहीं है, वो अपने घर की एनर्जी क्लींस करने के लिए क्या कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि एनर्जी क्या होती है, घर की नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी सब हम ही क्रिएट करते हैं। ये कैंडल अगर मैंने पकड़ी है, मैं ये पकड़ के क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैंडल मेरी एनर्जी कैरी करती है। हाँ, तो वैसे भी घर में हम 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, जो भी है, हम अपने 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 कुछ थॉट दिमाग में चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक आभा मंडल बन जाता है। और लॉकडाउन में तो स्पेशली ये हुआ है कि सब लोग घर पे है, सबको आदत नहीं थी, तो वो एक माहौल थोड़ा वैसा रहा। उसके बाद अभी सब जब काम करने लगे तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, किसी को कुछ अलग अलग डिफरेंट किसी की जॉब चली गई है, या किसी को टेंशन है जॉब जाने का, किसी का हेल्थ का, किसी को ये भी टेंशन है कि कोरोना हो जाएगा, और ये स्ट्रेस में वो लोग सारा दिन स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो ये डिफरेंट जो भी फैक्टर है। तो अभी आते हैं पॉइंट पे कि कैसे क्लींस करें। हाँ, तो उसके लिए अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप अभी के अभी पूरा किसी को बाहर से हायर करो, सफाई करो। आप क्या करो, आप अपना रूटीन, जो आपको एक पैटर्न तोड़नी है, एक जो सेम पैटर्न है उसको तोड़नी है। जैसे कि ये टेबल है, अभी हमेशा ये यहाँ ही रहता है, अभी 6 महीने से ये यहाँ ही है, आपने इसकी जगह यहाँ ही बनाई है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप उसको चेंज करो, मगर जस्ट उसको थोड़ा आगे करो, 1-2 घंटा आगे रखो, एंड देन उसकी जगह पे सरका लो। वैसे सेम डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, आपका जो घर का जो भी फर्नीचर है, कुछ जो रीशफल हो सके ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लावर वास है, आप उसको रीशफल कर सकते हो। जैसे कि कुशन है सोफ़ा पे जो कुशन पड़े रहते हैं, आप उसको रीशफल कर सकते हो।
तो आप वैसे अपने फर्नीचर को, अपने घर की जो चीज़ें जो काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे है, जो एक ही एनर्जी कैरी करती है, तो वो एनर्जी की पैटर्न को आपको तोड़ना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ें एक जगह से सरका के फिर वापस 1-2 घंटे बाद आप वो जगह पे आप रख दो। जो रिशफल कर सको वो रिशफल करो। दूसरा एक वे है कि आप बाउल में सॉल्ट लीजिए, और ये सभी रेमेडी कुछ कुछ ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि मैम ये तो किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे किया कि बोला है मैम ने करना है। नहीं, आपको मेरे लिए नहीं करना है। मैं ये मेरे हर एक वीडियो में जब भी मैं कोई भी रेमेडी आपको बताऊं या जो भी कुछ भी रेमेडियल पार्ट बताऊं, तो उसका ये चीज़ आपको हमेशा से ले लेना है कि आपको वो चीज़ को इंटेंशन देना है। विदाउट इंटेंशन कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो, मैं बार बार बोलती हूँ, आपको पता है कि आपको दूध लेना है, आप डेयरी में जा रहे हो, आपको ग्रोसरी लेना है, आप ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो, तो जब भी आप कुछ भी रेमेडियल पार्ट करो तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कीजिएगा, और ये 110% वर्क करेगा। क्यों नहीं करेगा, करेगा ही। तो आपको क्या करना है, एक बाउल में सॉल्ट लेना है, रॉक सॉल्ट होता है वो ले लो, या फिर आप ब्लैक सॉल्ट ले लो, जो भी हो। वो सॉल्ट को यहाँ पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको इंटेंशन दो कि मेरे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और वो भी कमांडिंग, लाइक आपका जो मोड होना चाहिए कमांडिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये घर आपका है, ये ऑफिस आपकी है, तो उस हिसाब से कमांडिंग मोड में कि अभी के अभी वो एनर्जी चली जानी चाहिए, अभी के अभी मुझे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी है, रिमूव हो जाए मेरे घर से। ऐसे इंटेंशन डाल के वो आप बाउल कहीं प्लेस कर दो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, स्पेशली अपने टॉयलेट में रखो बाउल। और वो कुछ दिन, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हमेशा रोज चेंज करो, मगर जब आपको लगता है कि अभी घर की एनर्जी हैवी है, उस टाइम पे एवरीडे वो सॉल्ट चेंज करो, एवरीडे। ठीक है, ये होगा एक पार्ट। दूसरा, मैंने मेरा एक वीडियो बनाया है बेनिफिट ऑफ पीकॉक फेदर्स। आप पीकॉक फेदर्स रखिए अपने घर पे, मगर उसको भी फिर रख दिया, लगा दिया, फिर उसकी तरफ देखना नहीं, मंथ में उसकी जगह आपको चेंज करनी है। 1 मंथ हो गया, उसको बाद वो पीकॉक फेदर्स को आपको लेना है, झाड़ना है, चेंज करना है। समझ लो आपके घर पे कोई आपकी फ्रेंड आती है, वो हमेशा कुछ तकलीफ में, देखो कोई भी रोने हमारे घर पे नहीं आता, और कुछ तकलीफ है, हमें वो लायक समझता है कि वो अपनी तकलीफ हमारे साथ शेयर करे, और वो हमारे साथ शेयर करता है, मगर उस टाइम हमें लगता है कि नहीं अच्छा लगता हमें। वो जाने के बाद हमें बहुत हैवी फील होता है, हमें सारा दिन एक अलग सी बेचैनी या ऐसा कुछ फील होता है। तो क्या करो, वो जाने के बाद आप वो जहाँ पे बैठे वो जगह पे आप एक बार झाड़ दो वो जगह को। अगर कुशन को सपोर्ट करके बैठे तो कुशन को झाड़ दो, चेयर पे, सोफे पे, कुछ भी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है आप कपड़ा लेकर डस्टिंग करने लगो, नहीं। जस्ट सेट योर इंटेंशन एंड डू इट, बट डोंट फॉरगेट टू सेट योर इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन नो रेमेडी विल वर्क, सो प्लीज डू इट। फिर तीसरा, आप मैंने जैसे कि पीकॉक फेदर्स बोल दिया, आपको सॉल्ट बोल दिया। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आपके फर्नीचर को आपको रिशफल करना है, मैंने ये भी बताया आपको। या आप क्या कीजिए कि आपका जो मेन डोर है उसके सामने आप नमक का एक लाइन बना दीजिए विथ इंटेंशन कि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए। ऐसा आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन, लाइक आई के इन माई सम रूम्स और समथिंग, कि मैंने रखा हुआ है, तो वो क्रिस्टल अभी आप बाउल में रख सकते हो अगर किसी को टाइम नहीं है तो। हमारे पास तो एक स्प्रे भी रहता है, बिकॉज वी आर टेरो कार्ड रीडर, सो कोई हमारे पास हंसता खेलता हुआ नहीं आता है, कंप्लेन के साथ आता है या कुछ तकलीफ के साथ ही आता है, तो हमें वो हमेशा यूज़ करना, हम स्प्रे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे DM कर सकते हो, जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ कर सकते हैं आप कि आप लेमन लीजिए, लेमन को 4 पीस में काट दीजिए और एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में रखिए। लेमन के आसपास आपको नमक से ऐसे राउंड बनाना है, और फिर वो आपको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ कोई ना देखे, या फॉर 21 डेज। आफ्टर 21 डेज आपको वो मतलब जो लेमन है काटा हुआ, वो तो नेचुरली 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, उसको एक पेपर में रैप करके फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है। घर की बाहर की डस्टबिन में आपको डालना है। अगर आपकी सोसाइटी की है तो बेस्ट है, या फिर कोई भी आपके घर की बाहर जो भी डस्टबिन है, जो वैसे आप उसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ है
ये आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, मगर मैंने जैसे कहा ऐसे विथ इंटेंशन, मैंने भी ये सब सीखा है, सुना है, समझा है, किया है, उसके बाद मैं आपके सामने लाई हूँ। तो करिएगा, और प्लीज़ क्लीनिंग एंड क्लींजिंग के बीच में जो मैंने फ़र्क बताया वो आप याद रखिएगा। अभी आपको कोई इतना हरी या इतना जल्दी जल्दी में लोग करो, सफाई करो नहीं, आप जस्ट अपना जो भी रूटीन फर्नीचर है, आपके घर की पैटर्न है, उसको ब्रेक करनी है, उसको रीशफल करना है, सॉल्ट रखना है हर एक जगह पर। और आप और एक चीज़ कर सकते हैं, यस, कपूर, आप कपूर यूज़ कीजिए। कपूर का एवरीडे आप इवनिंग में मतलब कपूर का चूरा कर दीजिए। आपको लौंग डालनी है तो डालिए, आपकी चॉइस है। और उसका धुआं एवरीडे अपने घर पे दीजिए, एवरीडे। और फिर धीरे धीरे जो नहीं होता है तो वीकली वन थ्राइस तो दीजिए, कोशिश कीजिए। अभी तो डिफ्यूज़र भी मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, लगा देना है, मगर विथ इंटेंशन लगाइए, ये आप बिल्कुल याद रखिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आपके घर पे अगरबत्ती तो होगी, जो सबके घर पे होती है। क्यों लोग पहले धूप करते थे घर में, हाँ, तो आप वो अगरबत्ती लेके आप हर एक रूम में उसको घुमाइए विथ जैसे कि ये मैं यूज़ करती हूँ इसको, हाँ, वैसे घंटी से आप हर एक रूम में विथ इंटेंशन उसको घुमाइए, और वो अगरबत्ती आपके घर के बाहर आप लगा सकते हैं। और ऐसे आप अपने घर की एनर्जी क्लीन कर सकते हैं। आप ये रेगुलर करेंगे, विथ इंटेंशन करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये करिए, ये वीडियो देखिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया है उनको धन्यवाद। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको ज़रूरत नहीं लगता है तो आप अपने नियर एंड डियर वंस जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए, शायद उनको ये हेल्पफुल हो सके। बाय बाय।